गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है आपका 10th का जो अभी चेंज हुआ है, यहाँ जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। 2 टाइप के सेल होते हैं आपकी डेली लाइफ में। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप जो क्लास 10th में सेल पढ़ते हैं, जितने भी पढ़े हैं आपने, वो सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था मेटल की रिफाइनिंग वाला सेल, याद करिए। हम इम्प्योर मेटल की रॉड लेंगे, प्योर मेटल की रॉड लगाएंगे, इम्प्योर मेटल की रॉड को थोड़ा थिक लेंगे एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल की रॉड है वो पतली हो जाएगी एंड प्योर मेटल की रॉड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। एंड ये सब कुछ पढ़ा आपने ना। तो वो जो सेल जो हम पढ़ते हैं ना, उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्यों बता रहा हूँ, क्लास 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3। उसकी स्टार्टिंग ही यहीं से होगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से स्टार्ट होगा वो चैप्टर आपका। ये थोड़ा सा बताऊँगा, है ना, तो ध्यान रखना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमें समझना। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उनका काम अलग है और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका काम अलग है। आपकी घड़ी में, टीवी के रिमोट में, आपके रिस्ट वॉच में, वॉल क्लॉक में, यहाँ जो सेल यूज़ होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्यों? क्योंकि उन सेल्स में क्या होता है, केमिकल भरा होता है और केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। जैसे आपने देखा होगा टीवी का सेल 5 या 6 महीने बाद ख़राब हो जाता है, चलना बंद कर देता है। क्यों चलना बंद कर देगा भाई? क्योंकि उस सेल के अंदर जो केमिकल फिल करा है वो केमिकल पूरा क्या हुआ है, कंज्यूम हो गया है, मतलब केमिकल खत्म हो गया, उसका वेस्ट हो गया केमिकल पूरा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल इज ऑफ 2 टाइप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस जो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम्पल, पेंसिल सेल जो घड़ी में और टीवी के रिमोट में लगता है, बटन सेल जो रिस्ट वॉच में लगता है, आपके बैटरी आपकी, वो भी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? उसका उल्टा, ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करें, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप याद करिए, मेटल को जब हम रिफाइन करते हैं तो हम लगाते हैं प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, और बाहर से बैटरी लगा कर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं। ऐसे पढ़ा था आपने क्लास 10 में। देखिए मैं बनाता हूँ डायग्राम को, ये इम्प्योर मेटल, ये प्योर मेटल, और यहाँ लगाते हैं हम बैटरी, ऐसे इस तरीके से बैटरी लगाते हैं, याद है। तो हमने क्या करा, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर जनरेट करें। हमने इस सेल के अंदर क्या करा, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करी है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एग्जाम्पल, मेटल रिफाइनिंग सेल। ये तो बात हुई डेफिनेशन की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है आपका पॉजिटिव। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है आपका नेगेटिव। आप ये पढ़कर आ रहे हो क्लास 10th में, इसलिए कई 10th वाले जब 11th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ते हैं और 12th में एंट्री मारते हैं, और जब 12th में मैं बोलता हूँ एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, तो होश उड़ जाते हैं। मतलब बिल्कुल सांप सूंघ जाता, जमीन खिसक जाती है पैरों के नीचे से, कि यार 10th में तो हमने कैथोड को हमेशा नेगेटिव पढ़ा और सर बोल रहे हैं पॉजिटिव। तो लेकिन आप भी सही हो, लेकिन आपने 10th में क्या पढ़ा है? 10th में पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 11th 12th में क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पढ़कर आते हैं किस क्लास में? 10th में। यहाँ क्या पढ़ोगे? 11th 12th में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सही है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखते हैं आगे। ये देखिए बेटा डायग्राम, आप ये आपका है गैल्वेनिक सेल का डायग्राम।
मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपके सिलेबस में है, और यहीं से चैप्टर 3 स्टार्ट होगा आपकी क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखिए ये आपके गैल्वेनिक सेल का डायग्राम है, सही। अब डायग्राम में क्या है स्पेशल देख लो। ये कंटेनर 1 है जिसमें आपने लिया जिंक सल्फेट का 1 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन। कंटेनर 2 है कॉपर सल्फेट का 1 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन, और आपने यहाँ प्लेस करा जिंक रॉड को और यहाँ प्लेस करा कॉपर रॉड को, और यहाँ लगाया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? यू शेप की ट्यूब होती है, यू शेप वाली ट्यूब किससे बनी होती है? पोर्सलिन क्ले से। मतलब जो मिट्टी आती है ना पोर्सलिन वाली, उस पोर्सलिन की क्ले से ये ट्यूब बनती है। और इस ट्यूब में क्या होता है? बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स फिल करके रखते हैं हम। अमोनियम क्लोराइड, KCl अगर कुछ भी, कोई सा भी आयनिक कंपाउंड हो सकता है जो आपकी मर्जी है फिल करिए, है ना, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब सुनिए ट्रिक क्या है इस सेल की। ट्रिक है ये कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसे ध्यान से देखिए, आपने जिंक लिया और कॉपर लिया। एक और चीज़, अगर आपने जिंक रॉड लिया है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट भी क्या लेना पड़ेगा? जिंक वाला ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है, चाहे वो जिंक सल्फेट हो, चाहे वो जिंक क्लोराइड हो, चाहे वो जिंक ब्रोमाइड हो, कुछ भी हो सकता है, जिंक नाइट्रेट हो, कुछ भी। तो जिस मेटल को हम लेते हैं उसी मेटल का हमें क्या लेना है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना है, सॉल्ट लेना है उसी का, है ना, इलेक्ट्रोलाइट का। और सिंपल वर्ड, यहाँ कॉपर रॉड ली तो यहाँ क्या लोगे? कॉपर का ही सॉल्ट सॉल्यूशन। गॉट इट? जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है दैट विल प्ले अ रोल ऑफ ऑलवेज एनोड, और जो मेटल कम रिएक्टिव होती है दैट प्ले अ रोल ऑलवेज ऑफ कैथोड। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा होता है? नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। तो मतलब क्या है? जिंक की रॉड नेगेटिवली चार्ज एनोड होती है और कॉपर की रॉड पॉजिटिवली चार्ज कैथोड होती है, सही है। अब रिएक्शन कैसे होगी वो समझिए, ये समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा ध्यान से, एनोड कौन सा आपका? Zn। कैथोड, कैथोड कौन है आपका? कॉपर, सही है। तो इतना तो पता ही आपको कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। अब ध्यान से देखिए, जिंक आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्लियर है? तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका मतलब क्या है? जिंक आपका एनोड है और कॉपर आपका कैथोड है। और जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिलीज करता है। तो अब क्वेश्चन में पूछूं, आउट ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा आपका जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एनोड हमेशा क्या करता है? Zn रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Zn+2 आयन, और ये +2 आयन कहाँ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं? AQ एक्वस, और यहाँ क्या है? सॉलिड, सही है। तो होता क्या है? जिंक रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन and convert into Zn2+ ion, and Zn2+ ion enter in solution after leaving electron on this rod। देख लो बेटा ध्यान से, जिंक ने क्या करा? अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए रॉड पर, और वो कहाँ चला गया? इस सॉल्यूशन में। अब होगा क्या? जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पर छोड़कर जाएगा, दिस रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज, इसलिए एनोड यहाँ नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इतना डिटेल पूछेगा नहीं आपसे, मैं 12th का बता रहा हूँ, आपको बहुत सही चीज़ है। तो ये इक्वेशन लिख दी। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ जाएंगे कॉपर रॉड पर। अब CuSO4 का जो Cu2+ आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को लेने की ओर जाएंगे, क्लियर? सपोज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से ट्रेवल करके आए, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए मिलियंस ऑफ कॉपर 2+ आयन ट्रेवल टुवर्ड्स दिस रॉड, और जैसे इसकी ओर जाएंगे द कॉपर रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कम आए लेकिन बट उसकी ओर माइग्रेट क्या हुए? मिलियन नंबर ऑफ कॉपर 2+ आयन्स माइग्रेट, एंड ड्यू टू दिस क्या होगा? प्लस चार्ज फॉर्म, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप। एंड व्हेन वी प्लेस द वोल्टमीटर गिव्स द वैल्यू
1.10 वोल्ट। सही है। तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये एनर्जी जनरेट हुआ है। भाई ये जो रिएक्शन हुई है ना यहाँ, इलेक्ट्रॉन का आना जाना, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। कितनी जनरेट हुई, 1.10 वोल्ट। इसीलिए दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया 2 एंड कन्वर्ट इनटू Zn2+ आयन। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कॉपर लेगा, ये Cu2+। तो कैथोड पे क्या लिख दोगे, Cu2+ एक्वस, यहाँ से तो जाएगा लेने, इसमें Aq, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एंड कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। सॉलिड क्यों लिखा, यहाँ से यहाँ जाकर ट्रैप हो रहा है। इफ वी सी ओवरऑल रिएक्शन, अब यहाँ देखो एनोड को सबसे पहले, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन देने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। याद करिए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और दोनों एक साथ हुए तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब करते हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन उधर है, ये इससे ये कट, तो आप क्या लिख दोगे, Zn+ Cu+2, यहाँ क्या लिख दोगे, Zn+2 और ये Cu। सही है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। क्या पता लगा कि इस डिवाइस में जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और कॉपर 2+ आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन कौन सी है, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन कौन सी है, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन विच हैपन इन दिस सेल। सही है, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, किसका क्या काम है भाई सॉल्ट बेस का, ये हटा नहीं है, रिएक्शन हटा रहा हूँ है ना, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ये जो हमने सॉल्ट बेस बनाया है, इसका क्या काम है, इसका काम ये है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। पहली चीज, सॉल्ट बेस कंप्लीट द सर्किट। सेकंड काम है इसका, सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करके रखता है। तो होगा क्या, देखिए यहाँ से Zn2+ आयन यहाँ आया, यहाँ से Cu2+ आयन यहाँ चला गया, तो होगा क्या, Zn2+ आयन यहाँ आने की वजह से और Cu2+ आयन यहाँ से यहाँ जाने की वजह से आयन्स क्या होते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इन आयन्स को इम्बैलेंस होने से बचाने के लिए हम लगाते हैं सॉल्ट बेस। सॉल्ट बेस में क्या होते हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जैसे ही यहाँ कैटाइन ज़्यादा होता है, ये अपने एनाइंस को यहाँ भेज देता है। जैसे ही यहाँ कैटाइन ज़्यादा होते हैं, जैसे ही यहाँ कैटाइन कम होते हैं, ये अपने कैटाइंस को यहाँ भेज देता है। तो सॉल्ट बेस का जो फंक्शन नंबर 2 है वो क्या है, वो काम है इसका आयन्स के बैलेंस को मेंटेन करना, आयन्स के नंबर को मेंटेन करके रखना। फंक्शन नंबर 2। फंक्शन 1 क्या बताया हमने, सर्किट कंप्लीट करना, सबसे घटिया फंक्शन जो कोई भी लिख देगा। फंक्शन नंबर 2, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस ऑफ द कैटायन एंड एनायन। सही बेटा, ये सॉल्ट बेस का आपका फंक्शन है। सही है। कई बार पूछता है कौन कौन से केमिकल भरे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अगर अगर एक्सेट्रा, कुछ भी आप ले सकते हो। वोल्टेज की वैल्यू कितनी आती है इस डिवाइस की, 1.10 वोल्ट। जिंक ही एनोड क्यों है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई जिंक रिलीज इलेक्ट्रॉन। कॉपर ही एक कैथोड क्यों है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड Cu2+ आयन गेन इलेक्ट्रॉन। सही है। देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है, इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है। मतलब ये सेल है आपका, इस सेल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होगा। तो 2 टाइप से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, एक होता है थ्रू द वायर और एक होता है थ्रू द सॉल्ट बेस। वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और थ्रू दी सॉल्ट बेस जो होती है उसको बोलते हैं इंटरनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थ्रू दी वायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है, और सॉल्ट बेस के थ्रू जो कनेक्शन कंप्लीट होने पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है आयंस। तो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, व्हाट फ्लो
इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड ऑफ सेल, तो आपको लिखना है विद द हेल्प ऑफ आयंस थ्रू दी सॉल्ट ब्रिज. व्हाट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड ऑफ सर्किट थ्रू दी वायर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनसीईआरटी में क्वेश्चन है. देख क्या है दूसरा क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉड. इलेक्ट्रॉड का मतलब होता क्या है? कई बार हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉड, बट हाउ विल यू डिफाइन कि इलेक्ट्रॉड की डेफिनेशन है क्या? तो इलेक्ट्रॉड की सिंपल डेफिनेशन ये है, मेटेलिक रॉड इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन विच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. मेटल की वो रॉड सेल के अंदर जिस पर या तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है. जैसे हमने बोला एनोड, एनोड क्या कर रहा है? एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन दी एनोड. तो अब क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि एनोड का डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एनोड इज अ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस बाय रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से. अब पूछ रहे कैथोड क्या होता है, तो कैथोड वो इलेक्ट्रोड है ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज कैथोड गेन इलेक्ट्रॉन. सही है, तो ये कैथोड और एनोड की डेफिनेशंस है. गॉट इट. अगले टर्न पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे. 3 days का और ये लेक्चर है, चैप्टर है, एंड आफ्टर 3 days चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट. फर्स्ट बुक में जाएंगे बेटा हम दोबारा लौट कर, है ना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.